सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज एक नए टॉपिक के साथ जावा 42 बॉबर के साथ मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले तो मेरे से एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी को कि यार चैनल को करो सब्सक्राइब, जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर करवाओ। चैनल की वीडियोस आप एंजॉय कर रहे हो, देख रहे हो, मज़ा आ रहा है देखने में, बट सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हो तो यार सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाओ, क्योंकि आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। साथ ही साथ मॉडिफिकेशंस की वीडियोस आने वाली हैं, जिमनी की मॉडिफिकेशंस की वीडियोस आने वाली हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर भी मैं कुछ करवाने वाला हूं जल्दी ही, तो वो सारा कुछ चैनल में आएगा। तो उसके लिए चैनल की सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जाओ, तभी आपको पता चलेगा लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो वीडियो का टॉपिक सबसे बड़ा है कि क्या आपको जावा 42 बॉबर आज के टाइम में 2023 के टाइम में सितंबर का महीना चल रहा है और कोई ब्लैक बाइक प्लान करने का सोच रहा है, और क्या वो जावा 42 बॉबर को कंसिडरेशन में लेना चाहिए उसे या नहीं लेना चाहिए। मेरे को ये बाइक रखे हुए ऑलमोस्ट मैं मान के चलूँ आप, नवंबर मैंने 2022 में ये बाइक ली थी शोरूम से, और अभी सितंबर 2023 चल रहा है। तो 6-7 महीने से तो ऊपर मेरे को आराम से इसको हो चुका है रखे हुए, अगर हम देखें भी तो। और उसके बाद 6-7 महीने रखने के बाद, 1000 किलोमीटर से ऊपर चलाने के बाद, मेरा एज अ ओनर क्या परसेप्शन है इस बाइक से रिलेटेड। क्या ये बाइक वर्थ इट है 2.5 लाख रुपए में? क्या इसकी जगह मेरे को कोई और बाइक लेनी चाहिए थी उस टाइम पे, या फिर मेरा जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था? और आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो क्या ये बाइक मेरे को कंसिडरेशन में लेनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो मैं बात करूं इसके प्राइसिंग की। उस टाइम पे मेरे को 2.5 लाख रुपए की ये पड़ी थी, और लोन करवाने के बाद ये ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। तो इस टाइम पे अगर फाइनेंस पे अगर आप लेते तो 3 लाख रुपए समथिंग ये उस टाइम पे जा रही थी अगर मैं लोन करवाता इस पर, और अगर मैं कैश लेता तो मेरे को ये 2.5 लाख रुपए पड़ती। वो चीज़ है, आगे आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी कि आज के टाइम पे अगर आप जावा 42 बॉबर लेना चाहें, वो भी कमेंट करके बता देना कि चाहिए या नहीं चाहिए, कि इसका लोन अमाउंट की किस्तें क्या बैठेंगी, फाइनेंस करवाओगे बाइक को तो क्या अमाउंट आपको ऑन द स्पॉट जो प्री अमाउंट होता है वो पे करना पड़ेगा आपको, और बाकी लोन करवाने का क्या प्रोसीजर है, क्या हिसाब किताब है, सब कुछ अगर जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसकी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। तो फ़िलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि क्या आपको जावा 42 बॉबर कंसिडरेशन में लेनी चाहिए या नहीं। देखो, बाइक की मैं बात करूं सबसे पहले तो ये 334 सीसी के इंजन के साथ आती है, जो 32 एनएम का टॉर्क निकालता है, 32 बीएचपी निकालता है, 30 बीएचपी और 32 एनएम का ये टॉर्क निकाल देता है। इंजन ज़रूर से लगता होगा यार 334 सीसी है, बुलेट का तो 350 सीसी आता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन होता है बुलेट का, और 334 सीसी में क्या ही पावर होगी। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये परसेप्शन मेरा भी था जब तक मैंने बाइक चलाई नहीं थी, बाइक की डिलीवरी नहीं ली थी, और क्योंकि मेरे को ऐसा इसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं मिली थी, क्योंकि बाइक जस्ट लॉन्च हुई थी और मेरे को पसंद आ गई थी, मैंने बुक कर दी थी। और आई थिंक ये तीसरी बाइक थी शोरूम की डिलीवर्ड। तो वो चीज़ थी कि बाइक तो मेरे को टेस्ट ड्राइव के लिए मिली नहीं थी। एक बाइक मेरे को हल्की सी उन्होंने टेस्ट ड्राइव दी थी, मतलब ज़रा सा, मतलब यहाँ से अगर मैं बाइक की स्टार्ट करता हूँ हाथ एंड तक भी नहीं, वो बीच में जो बुश आ रहा है उसके साथ ही उसकी तक ही मेरे को इन्होंने टेस्ट ड्राइव दी, और एक अंदाज़ा मेरे को मिल गया था कि हाँ यार पावरफुल तो बाइक है, और बाकी सारी चीज़ें भी मैंने देख ली थी, तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत लगी नहीं थी पावर के मामले में। अगर मैं बात करूँ 334 सीसी का इंजन बहुत पावरफुल है, मतलब ये छोटा रॉकेट है, बाइक लेंथ में बड़ी है और साइज़ में लगती है छोटी नीची सी, बट उतनी ही इसके अंदर जान भी है। मतलब रियलिटी में मेरी बात लोगों को झूठ लग रही होगी, बट एक बार जाकर जावा के शोरूम में इसकी टेस्ट ड्राइव ले लो अगर मिल जाए, क्योंकि आज भी इतनी डिमांड में है ये टेस्ट ड्राइव, इतनी आसानी से यहाँ पे मिलने वाली है नहीं इसकी, बट फिर भी अगर आपको टेस्ट ड्राइव मिल सकती है ना इसकी, तो जाके टेस्ट ड्राइव लेके आके देखो एक बार इसकी, क्या ही शानदार इसके अंदर आपको पावर मिलती है। पावर के मामलों में बहुत ही ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर किसी को एक ऐसी बाइक चाहिए कि यार कब मन कर जाए भगाने का तो भग जाएगी है, और देखते ही देखते 100 की स्पीड पे पहुंच जाती है। मतलब रियलिटी में 6th गियर लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 6th गियर में तो ये 100 पार करेगी। मतलब 4th गियर में ही, थर्ड हाफ गियर में और 4th गियर लगाते सारी, 4th गियर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, 3rd गियर में ही 100 टच कर जाती है बहुत बार, और ऐसे टच करती है, ऐसे चढ़ती है कि मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में चढ़ रही है बाइक 100। तो मतलब वो कैपेबिलिटीज़, वो सब कुछ इसके अंदर आपके इंजन से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। चलाने में फन टू ड्राइव है, कटिंग बहुत ज़्यादा शानदार है, ट्रैफिक में मैंने चला के देख ली,
मैंने हाईवे राइड करके देख ली, बहुत ज़्यादा अच्छी शानदार इसकी ग्रिपिंग है, बहुत अच्छा इसके अंदर आपको एक इंजन मिल जाता है। जो फर्स्ट पॉइंट था, इंजन के बारे में अगर सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंजन है। सेकंड पॉइंट आ जाता है माइलेज। भाई गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, अब पेट्रोल का खर्चा भी तो उठाना है। बहुत से जो लड़के हैं मेरी एज के, वो इस टाइम बाइक लेते हैं पेरेंट्स से, और पेरेंट्स को बाद में बोलते हैं कि हाँ जो आप मेरे को पॉकेट मनी दोगे मैं उससे ही बाइक का पेट्रोल भरवा लूँगा। तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि भाई माइलेज ये देती है 35+ की। मैंने टेस्ट कर चुका हूँ, एक बार मैंने यूट्यूब पे डाला, एक बार मैंने सेल्फ टेस्ट करके देखा, क्योंकि बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो जाता है जब वो 35 की माइलेज सुनते हैं और विश्वास नहीं करते। तो मैंने अपने एक सेटिस्फैक्शन माइंड के लिए मैंने इसका फुल टैंक करवाया था ऊपर तक, और दोबारा इसको चलाया जो एक सर्टेन अपना जो भी मैंने क्लॉक करा सिटी के अंदर किलोमीटर, और उसमें भी इसने मेरे को 35+ की ही माइलेज शो करी। जब मैंने दोबारा से टैंक रिफ़िल करवाया, वो पूरी राइड कंप्लीट करके मैं जहाँ गया था वहाँ से आने के बाद उसी सेम पेट्रोल पंप से, उसी सेम फ्यूलिंग वॉल से मैंने इसके अंदर पेट्रोल डलवाया, तो मेरे को काउंट जो हुआ वो एग्जैक्ट 1 लीटर पेट्रोल ही आया, और जबकि मेरी बाइक 35+ किलोमीटर चली थी। तो रियलिटी में माइलेज बहुत अच्छी है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक मैं कहूँ अट्रैक्टिव डील बन जाएगी। जिसको यार पेट्रोल थोड़ा सा टेंशन रहती है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाती है। अराउंड 10 लीटर तक का ही इसका टैंक है, क्योंकि कभी ये 8.5 लीटर पी जाती है। टैंक में थोड़ा मुझको लगता है, क्योंकि कंपनी ने 12 लीटर बोल रखा, बट मेरे को लगता नहीं है इसका 12 लीटर का टैंक है, क्योंकि पहला टैंक भी जब मैंने फुल करवाया था तब भी इसके अंदर 8.5 लीटर ही आया था पेट्रोल, और अभी भी मैंने लेटेस्ट में इसका टैंक फुल करवाया था तो भी 8.5 ही आया। तो वो चीज़ है कि इसका टैंक में थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन है कंपनी की तरफ से। बाकी बहुत अच्छी बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है माइलेज और इंजन की कंसर्न के मामले में। थर्ड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक बाइक ख़रीदना चाहते हैं डेली को इधर, मतलब अगर आप जॉब करते हैं, 100 आपकी रोज़ की रनिंग 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, सपोज़ नोएडा तक आप जा रहे हैं, गुरुग्राम तक जा रहे हैं, तो उस केस में फिर आप ये बाइक ना लें। अगर आपको ये रोज़ चलानी है तो उसके लिए आपको 1-2 काम पैसा अलग से खर्च करना पड़ जाएगा। वो मैं आगे करने वाला हूँ अपनी बाइक में भी, क्योंकि मेरे को वो 2-3 कमियाँ लगती हैं इसके अंदर, वो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप इस पोस्चर को देखें ना, तो बाइक लंबी होने की वजह से टैंक जो हैंडल की प्लेसमेंट है वो थोड़ी दूर है, तो आपको थोड़ा ना हाथ बिल्कुल सीधे करके बैठना पड़ जाता है। और अगर आप बिना कोई बैक पैक पीछे टांगे बाइक को चला रहे हैं ट्रैफिक के अंदर, या फिर A पॉइंट से B पॉइंट जा रहे हैं, तो इट्स ओके, बाइक बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी, सब कुछ ठीक है। बट अगर आपने पीछे एक हैवी बैग टांग रखा है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है ट्रैफिक के अंदर, आपकी लोअर बैक में पेन होने लग जाएगा, क्योंकि आपको एक तो बाइक के पोस्चर में थोड़ा झुक के बैठना पड़ रहा है, दूसरी चीज़ पीछे आपके पास अच्छा वाला हैवी बैग भी है। तो उस केस में, उस सिनेरियो में थोड़ा दिक्कत ये करती है। चाहे आप पहुंच जाएं वहाँ पे और उसके बाद आप वापसी में इसको चलाएंगे ना, तो पक्का पेन होगा, या रास्ते में भी आपको पेन हो सकता है, हल्का हल्का बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है, जो मुझे लगा कि यार ये इम्प्रूव हो सकता था कंपनी की तरफ से। बट इसकी जो स्टाइलिंग, इसका लुक जो बनाया, उसकी वजह से इन्होंने एक ऐसा डिज़ाइन लैंग्वेज रखा। अब इसका क्या सोल्यूशन क्या निकलता है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ये इसके अंदर हैंडल जो इसके अंदर प्रॉपर लगे हुए हैं ना हैंडल को पकड़ने के लिए, इसके अंदर मैं हैंडल राइजर्स लगवाऊंगा, ताकि ये जो हैंडल है थोड़ा टैंक से पास आ जाए, और एक जो अच्छी ग्रिपिंग है और साथ ही साथ एक अच्छी हैंडलिंग इम्प्रूव हो जाए, साथ ही साथ मेरा जो गैप है हैंडल और उसके सीट के बीच में वो कम हो जाए, तो एक अच्छी इसके अंदर हैंडलिंग आ जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। और साथ ही साथ जो मैं कहूँ कि यार अपना ट्रैफिक के अंदर मेरे को दिक्कत नहीं होगी। अभी भी फ़िलहाल कटिंग के मामले में बहुत अच्छी है, दिक्कत नहीं होती, तो ये काम तो मैं इसके अंदर फॉर श्योर करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो इसकी है टायर्स को लेके। बहुत से लोगों के मन में एक डाउट है कि यार ये जो इसके अंदर टायर मिलते हैं आपको, ये है ट्यूबलेस नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि इसके अंदर आपको ये रिम मिल जाता है फोक्स वाला। तो ये टायर तो ट्यूबलेस है, ये जो रबड़ आपको देख रही है, क्लियर कर दूं मैं, ये तो ट्यूबलेस सपोर्ट करती है, बट इन्होंने ये जो रिम डाल दिया ना इसके अंदर, उसकी वजह से ये अभी ट्यूबलेस नहीं है। अगर मैं इसके अंदर फर्दर अलॉय व्हील्स डलवा लेता हूँ इसी टायर के अंदर C8 के, तो आपको ट्यूब हट जाएगी आपकी और ये ट्यूबलेस बन जाएंगे। क्योंकि अभी एक मेरा जो एक कंसर्न यही है कि अगर जिस दिन ये पंचर हुई, टचवुड कभी हो ही ना पंचर, बट वो एक दिन आएगा ज़रूर, तो उस दिन मेरे लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इसका टायर प्रॉपर पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, आगे वाला या पीछे वाला, डबल स्टैंड इसके अंदर नहीं है। तो उस केस में थोड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए इंक्रीज़ हो जाएगी कि यार ये
प्रॉब्लम बन सकती है। तो वो चीज़ मेरे को एक लगता है कि यार अगर ये ना ही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। बट एलॉय व्हील का 8,500 रुपये का एक खर्चा और है इसके अंदर, जो अगर मैं अभी तो छोड़ रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ जब तक ठीक है काम चल रहा है। बट हाँ, अगर लगा कि यार करवाना पड़ेगा तो उसको भी करवाऊँगा मैं, एलॉय व्हील का, जिसके अंदर एक एक्सपेंस है और एक हैंडल का। ये 2 खर्चे तो इसके अंदर मेरे को मेन करवाने ही हैं। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जो एक लास्ट और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये है सिंगल सीटर बाइक। ये डुअल सीट बाइक नहीं है, कंपनी से आपको सिंगल सीटर मिलेगी, आरसी पे सिंगल सीट ही मिलेगा आपको। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपकी बाइक प्राइमरी बाइक है ये, तो इसको मत लो। कुछ लोग कहेंगे यार कमेंट में कि इसकी सेकंड सीट लग तो रही है, मार्केट से लग रही है, सही है, सीट बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, मैंने खुद टेस्ट कर रखा है बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक चलाने में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अपना मैं बात करूं, हैंडलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जैसे एक नॉर्मल बाइक चलती है वो सब सही है। बट एक जो चीज़ है ना, इस बाइक का लुक आता है सिंगल सीट में निकल के। मैं बहुत टाइम से कन्फ्यूज़न में चल रहा हूँ कि मैं दूसरी सीट लगवाऊँ नहीं लगवाऊँ नहीं लगवाऊँ। मेरा ऐसा कोई मेजर नीड नहीं है सेकंड सीट की। बट एक वो जो चीज़ होती है ना कि कभी कभी एक चीज़ ऐसा पॉइंट आ जाता है कि यार बाइक निकाल सकता था मैं, बट नहीं निकाल पा रहा, मेरे को अलग दूसरा जो मेरा 2 व्हीलर है वो यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को 2 बंदों को एक साथ जाना है। और इस पर भी जाया जा सकता था, बट वही चीज़ आ गई कि इस पर दूसरी सीट नहीं लगी हुई है, तो मैं इसको लेके नहीं जा सकता। तो वो चीज़ है। मैंने कल परसों भी एक देखी बाइक, जावा 42 बॉबर ही, और उसमें भी सीट लगी हुई थी, पीछे बंदा बैठा हुआ था, उसकी सीट वैसे तो आपको अगर जो देखी भी होगी ना आपने, वो सीट ऐसे उठी हुई है, बट जब वो बंदा बैठा ना, तो इस वाली और मेटल और उसके अंदर ना सिर्फ इतना सा गैप रह गया था। वो भी मेरा एक कंसर्न नहीं है। देखो, जो चीज़ मार्केट में मिल रही है वो टेस्टेड है 120 किलो के वजन तक के लिए। बट फिर वही बात आ जाती है कि जो एक सिंगल सीटर में ये लुक दे रही है ना, वो डुअल सीट में नहीं देगी। तो अगर किसी को सिंगल सीट में ये बाइक चलानी है तो फॉर श्योर ले लो। बट अगर डुअल सीट का प्लान है तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं इस टाइम पे कन्फ्यूजन में हूँ। हाँ, अगर कल को मेरे को नीड लगी यार, अब नहीं, अब तो इसके अंदर सीट लगवानी पड़ेगी, तो हाँ शायद मैं भी इसके अंदर सीट लगवा लूँ। बट अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है सीट लगवाने का, क्योंकि मैं इसको ज़्यादातर अकेले ही चलाता हूँ और मेरे लिए एक प्राइमरी व्हीकल नहीं है घर के अंदर और भी बाइक्स स्कूटीज़ हैं, तो उसके लिए मेरे को ऐसा नीड नहीं है अभी फ़िलहाल कि मैं इसके अंदर एक और सीट लगवा कर 5-6 हज़ार 7 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करूं। और वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो हैंडल बार रेस करवाना है, और साथ ही साथ इसके अंदर एलॉय व्हील्स डलवाना है, और साथ ही साथ मैं इसके अंदर कुछ और भी सोच रहा हूँ करवाने के लिए। तो मतलब आगे आने वाले टाइम में मैं इसके अंदर धीरे धीरे एग्जीक्यूट करूँगा और इसका लुक भी बिल्कुल चेंज करेंगे आने वाले टाइम में। तो वो सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको लगता है जानने चाहिए गाड़ी को लेने से पहले। गाड़ी ऑल अराउंड बिल्कुल ठीक है। 1700 रुपये की सर्विस कॉस्ट आती है इसकी। सर्विस करवाने अगर आप जाओ, ज़्यादा कुछ वो करते नहीं है। इंजन, पानी, तेल चेंज होता है, एयर फिल्टर 12,000 किलोमीटर से पहले चेंज नहीं होगा। वो चीज़ें हैं। सर्विस की वीडियोस प्लेलिस्ट पूरी चैनल पे बनी हुई है, जाके चेकआउट कर सकते हो आप। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जावा की, एक वीडियो डाल रखी है मैंने, एक मतलब स्क्रैच जितनी वीडियो हो सकती है ना, जो कभी सोचा नहीं होगा किसी ने, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियोज़ में बता रखी हैं। एक ये वीडियो रह गई थी मेरी कि भाई आपको अगर आज के टाइम में बाइक लेनी हो तो आप क्या लेना चाहेंगे इसे या नहीं। मेरे हिसाब से थम्स अप है। हीटिंग इशू कुछ भी नहीं है। लोग बुराई कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत हीटिंग इशू है, मेरे पास है। भाई मेरी बाइक में तो हीटिंग इशू नहीं है, और एक हल्की फुल्की हीटिंग तो भाई आएगी बाइक में। अगर आप उसको भी इतना ज़्यादा हुआ बनाओगे तो फिर आप जाके स्प्लेंडर ले लो, 100 सीसी की बाइक। आपके लिए वही बाइक बनी है, आपके लिए बाइक नहीं बनी। अगर आपको बिल्कुल ही हीटिंग इशू नहीं चाहिए, 350 सीसी की बाइक का अगर आपको हल्की हीटिंग इशू नहीं मिलेगा, हल्का हीट नहीं होगा इंजन, तो भाई क्या होगा। ये नॉर्मल जो बुलेट ऑन होती है ना, वो हायर आरपीएम पे ऑन नहीं होती। इसका ऑन होने के बाद ही ना ये धाड़ती है सीधा, और फर्स्ट गियर में इतना ज़्यादा टॉर्क है। अगर मैं हल्की सी ऐसे रेस दे के छोड़ूँ ना, अगर मैं खुद ने टेस्ट कर रखा है, अगर आप चलाओ इतनी सी रेस दे के छोड़ो ना और आप ढीले बैठे हो खुद राइड करते हुए, ये सीधा पीछे झटका मारती है। इतना ज़्यादा इसके अंदर टॉर्क वैल्यू है। तो यार जब इतना पावरफुल मशीन है ना, तो हल्का सा हीट होना बहुत लाजमी इसके अंदर हो जाता है। बट ऐसा एक्सट्रीम हीट नहीं होती कि वह हाथ जला रही है, कपड़े जला रही है, बुलेट जैसे जलाती थी 500 सीसी। मतलब रियलिटी में लोगों के ट्राउज़र, ट्रैक पैंट सब जला देती थी। स्किन में जल रहे हैं, लोगों के छाले पड़ रहे हैं साइलेंसर लग के। वो वाला हाल एटलीस्ट इसके अंदर नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।